हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तनु सैनी। आज हम पढ़ेंगे प्लूरेसी। प्लूरेसी क्या होता है? ये प्लूरा में इन्फ्लेमेशन होने की एक डिजीज है। यहाँ पर हमने देखिए नॉर्मल प्लूरा बता रखा है। इसे हमने कहा है विसरल प्लूरा। जो इनर लाइनिंग होती है, जो लंग्स को, ये वाली जो लाइनिंग है ये होती है विसरल प्लूरा। पैराइटल जो कि थोड़ा सा कैविटी के पास वाली होती है पैराइटल। और बीच में जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं ये आपका होता है इंट्रा प्लूरल स्पेस। यहाँ पर एक ट्यूब रहता है, हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और जो बाहर की आपकी ब्राउन ब्राउनिश दिखती है ये थोरेसिक वॉल होती है। तो प्लूरा को हमने कहा है 2 लेयर मेम्ब्रेन है ये, जो कवर्ड करती है हर एक लंग्स को, दोनों लंग्स को। ये जो मेम्ब्रेनल लाइनिंग है ये थोरेसिक कैविटी लाइन करती है, जिसे हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं। और जो लंग्स को लाइन करती है वो विसरल प्लूरा होती है। इसमें जो विसरल और पैराइटल प्लूरा होती है ये एक थिन लेयर ऑफ प्लूरल फ्लूइड से बने रहते हैं, जो कि 0.13 मिलीलीटर पर केजी और बॉडी वेट के हिसाब से होता है। ये लुब्रिकेंट की तरह काम करती है, मतलब जब लंग्स आपके एक्सपेंड होते हैं या मूव करते हैं एक दूसरे के पास, ये एक प्रोटेक्शन देती है। जो वॉल्यूम होता है फ्लूइड का ये मेंटेन रहता है बाय मतलब हाइड्रोस्टेटिक और ऑन्कोटिक प्रेशर की वजह से, और लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। प्लूरल डिसऑर्डर क्या होते हैं? इसमें प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, मतलब कि आपका जो फ्लूइड है वो कलेक्ट हो सकता है प्लूरल स्पेस में, या न्यूमोथोरेक्स जो होता है ये ट्रैप्ड हो जाएगी प्लूरल स्पेस में, या प्लूरेसी प्लूरा इन्फ्लेमेशन हो सकता है। प्लूरेसी हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये प्लूरल डिसऑर्डर है जिसमें कि इन्फ्लेमेशन होता है किसका? प्लूरा का, या प्लूरल कैविटी की लाइनिंग का, या फिर जो सराउंडिंग होती है लंग्स की उसमें आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसमें हमने सिनोनिम कहा है प्लूराइटिस। कॉज पढ़ रहे हैं प्लूरेसी के, इसमें वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा या वायरल निमोनिया से, टीबी निमोनिया भी हो सकता है। और इसमें पैरासिटिक इन्फेक्शन, फंगल, ब्रोंकाइटिस, ल्यूमेटोइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, पल्मोनरी नियोप्लाज्म, एम्बोलिज्म, पल्मोनरी इंफाक्शन, पल्मोनरी एक्सेस, ट्रॉमा टू चेस्ट वॉल, सिकल सेल एनीमिया, थोरैकोटोमी प्रोसीजर। और इसमें मेसोथेलियोमा भी हो सकता है, जो कि एस्बेस्टोस अगर हम एक्सपोज कर लेते हैं, ये कैंसर एक तरीके का। पैथोफिजियोलॉजी में क्या बता रखा है कि अगर प्लूरा में इन्फ्लेमेशन हो गया है तो आपकी जो स्मूथ स्लाइडिंग मूवमेंट है वो लॉस हो जाएगा बिटवीन प्लूरा में, और जो रब है वो एक दूसरे के अगेंस्ट होगी। जब आप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, जैसे कि सैंड पेपर नहीं होते हैं उसी तरह आपके ये रब होंगे। अगर आपका पैराइटल प्लूरा में सेंसरी फाइबर इरिटेट होते हैं तो जो विस्टल प्लूरा है जो कि लंग्स को कवर करती है वो, इसमें मतलब कोई पेन रिसेप्टर्स नहीं होंगे, ये एक्टिवेट हो जाते हैं सोमैटिक पेन रिसेप्टर। इसकी वजह से आपको प्लूरेटिक पेन होता है, जैसे कि मतलब शार्प नाइफ लाइक पेन होगा। अगर पेन जो पेन है आपका कहाँ लोकलाइज होता है? क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। जो भी नर्व्स हैं यहाँ पर, फ्रेनिक नर्व जो होती है ये हमारे हेमिडायफ्रैग्म के सेंट्रल पार्ट में सप्लाई करती है। जब ये फाइबर्स आपके एक्टिवेट होते हैं तो ये सेंसेशन आपका कहा जाता है एक्सीलेटरल नेक, मतलब कि सेम साइड ऑफ नेक और सेम साइड ऑफ शोल्डर। अगर आपका लाइट प्लूरा में इंफेक्शन है तो ये राइट नेक और राइट शोल्डर में पेन को करेगी। प्लूराइटिक पेन जो होता है ये कम होता है और स्टॉप होता है जब आप ब्रीथ को होल्ड करते हैं। देखो क्लासिफिकेशन जो होता है प्लूरेसी का, इसमें ड्राई प्लूरेसी और वेट प्लूरेसी होता है। इसमें ड्राई प्लूरेसी कब होता है? जो प्लूरल कैविटी आपकी में फ्लूइड एब्सेंट रहता है। और वेट प्लूरेसी में आपका क्या होता है? जो फ्लूइड है आपके प्लूरल कैविटी में रहता है और फ्लूइडोथोरैक्स आपका बन जाता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है या तो उसमें प्रोटीन होता है एक्सुडेट करेगा, और प्लाज्मा भी हो सकता है जो ट्रांसुडेट करता है। सिम्टम्स क्या है यहाँ पे प्लूरेसी के? ड्राई प्लूरेसी में चेस्ट पेन होगा, प्लूरेटिक पेन, सीवियर शार्प और नाइफ लाइक स्टैबिंग होगी। इसमें जब आप डीप ब्रीथ लेंगे, कफ करेंगे या इधर उधर घूमे मूव करेंगे तो आपका ये जो पेन है ये एक्टिवेट होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये कब कम होता है? जब आप ब्रीथ को रोके रखते हैं, अपना सांस रोके रहोगे तो दर्द नहीं होगा। ये आपका रेडिएट कहाँ करेगा? एब्डोमेन में और शोल्डर में जाता है ये, और ये चेस्ट के मसल्स में ही फील होगा आपको। इसमें कफ भी हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है और फीवर भी हो सकता है। नेक्स्ट ये केस में ड्राई प्लूरेसी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इंस्पेक्शन में क्या दिखेगा आपको? सुपरफिशियल रेस्पिरेशन होगा। जब आप इफेक्टेड साइड में लेटेंगे तो आपका पेन कम होगा। पैल्पिटेशन में क्या होगा कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। परकशन में कोई मतलब आप चेंजेस डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे।
सिर्फ आपको मोबिलिटी जो होगी लंग्स की वो कम दिखेगी इफेक्टेड साइड में। ऑस्कल्टेशन में क्या देखा, प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड दिखाई देगी इन्फ्लेम्ड साइड में। वेट फ्लोरेसिस में क्या दिखेगा, फीवर हो सकता है, डिस्निया, या आपकी एक साइड में हैवीनेस फील होगी, पेन जो होगा आपके शोल्डर में जाएगा, ब्रीथ शॉर्ट हो जाएगी, कफ होगा, फीवर होगा, जो आपकी ब्रीदिंग है वो बढ़ जाएगी और बहुत जल्दी होगी। और इसमें टैकीकार्डिया होगा, जो सिम्टम्स हैं आपके एग्रेवेट होंगे प्लूरल इफ्यूजन, एपिलेप्टिक और एम्फीमा में। अगर देखिए आपको प्लूरसी के साथ साथ ऐसे छोटे सिम्टम्स दिखते हैं, अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो आपका फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा हो जाएगा, ये कम हो सकता है और पेन को भी कम करेगा, क्योंकि दो लेयर जो होती हैं प्लूरा की वो कांटेक्ट में नहीं आती हैं, जिसकी वजह से वो दर्द नहीं होती हैं और आपको दर्द नहीं होता। एटेलेक्टेसिस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड आपका प्लूरल स्पेस में भर गया, जिसकी वजह से प्रेशर आपका फॉर्म होगा लंग्स में और आपका हार्ट ले या कंप्लीट कोलैप्स हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी और कफिंग भी हो सकता है। एम्फाइमा में क्या होता है कि फ्लूइड आपका इंफेक्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से कफ बनेगा और आपको हाई फीवर होगा। तो ये एसोसिएटेड सिम्टम्स बताए हमने। डायग्नोसिस में क्या बताया कि चेस्ट एक्सरे कराइए, इसमें प्लूरल थिकनिंग होती है, ब्लड टेस्ट सीबीसी ESR कराइए, ECG कराइए, अल्ट्रासाउंड और इसमें CT स्कैन कराइए, MRI और ABG आर्टिफिशियल ब्लड गैस कराइए। स्क्यूटम एग्जामिनेशन, थोरेकोस्कोपी और थोरेसेंटेसिस भी इसमें करा सकते हैं हम। यूनिलेटरल प्लूरल थिकनिंग में हम क्या करा सकते हैं, मैलिग्नेंट मीजोथेलियोमा, जैसे एस्बेस्टोस के एक्सपोजर में आ रहे हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। पेरिफेरल शैडो दिखा रखी है राइट में, और लॉस ऑफ राइट लंग वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा और शैडोइंग होगी आपके होल राइट लंग्स में। शैडो दिख रही है ना, ये आपको दिखेगी, प्लूरल थिकनिंग हो जाएगी जो आपको दिख रही है। यहाँ पे एग्जेस्टोस रिलेटेड प्लूरल प्लेग दिखा रखा है, बाइलेटरल कैल्सिफिकेशन हो रहा है एग्जेस्टोस रिलेटेड प्लूरल प्लेग का। बाइलेटरल वेल डिफाइंड इरेगुलर शैडो दैट आर एज डेंस एज बोन। पेरिफेरल प्लूरल थिकनिंग हो रही है आपकी। यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, लार्ज लेफ्ट प्लूरल, ये देखिए आप दिख रहा है आपको। यहाँ पे मेनिस्कस साइन दिखेगा आपको। लेफ्ट लोअर जोन जो है यूनिफॉर्मली वाइट है। टॉप जो देखेंगे आप इसमें आपको कॉन्केव जैसे ये दिख रहा है। लेफ्ट हार्ड बॉर्डर जो है कोस्टोफेनिक एंगल, हेमिडाइफेक्ट, ये आपके बिल्कुल धुंधले हो जाएंगे, स्लाइड ब्लंटिंग होगी राइट कोस्टोफेनिक एंगल में, जो स्मॉल प्लूरल इफ्यूजन दिखाएगा ऑन दैट साइड। मैनेजमेंट क्या है इसका, सिम्टम्स को रिलीज कीजिए, फ्लूइड रिमूव कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए जो भी आपका कंडीशन है। एनाल्जेसिक ड्रग्स ले सकते हैं, कफ सिरप, कोडिन बेस्ड एंटीबायोटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ब्रोंकोडायलेटर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में डाययूरेटिक्स लें, एंटी ट्यूबरकुलर ले सकते हैं, थोरेकोसेंटेसिस, इसमें आपको फ्लूइड को निकालना होता है, इसे दिखा रखा है हमने। यहाँ पर देखिए हमने बता रखा है कि नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड का क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। ग्रॉस एपियरेंस क्या है कि क्लियर और लाइट येलो होगा, 10 ml इसका वॉल्यूम है, 10.4 से ज़्यादा pH है, RBC बिल्कुल नहीं होगी और WBC है वो लेस देन 300 पर ml है, प्रोटीन आपके लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर है और ग्लूकोज आपका 70 से 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। अल्कलाई फॉस्फेट एडल्ट मेल में 90 से 240 यूनिट पर लीटर है, एडल्ट फीमेल में लेस देन 45 ईयर जिसकी है उसमें 76 से 196 यूनिट पर लीटर होना चाहिए। एडल्ट फीमेल अगर 45 से ज़्यादा की तो 87 से 250 यूनिट पर लीटर होना चाहिए। अमाइलेज 138 से 404 यूनिट पर लीटर होना चाहिए। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इट लाइक द सीरम लेवल, बैक्टीरिया नेगेटिव, फंगस नेगेटिव, साइटोलॉजी भी नेगेटिव और कार्सिनो एम्ब्रोनिक एंटीजन लेस देन 3 mg पर ml होना चाहिए। अब देखिए प्लूरल फ्लूइड एक्सीडेट भी हो सकता है, ट्रांसुडेट भी हो सकता है। जो एक्सीडेट है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है की वजह से हो सकता है, या कोई न्यू प्लास्टिक प्रोसेस हो रहा हो, कोई कंडीशन जैसे कोलेजन फाइबर क्रोमा इंफाक्शन हाइपर सेंसिटिविटी में एक्सीडेट होता है। ट्रांसुडेट में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिरोसिस, हाइपोप्रोटीनिया में ट्रांसुडेट होता है। ग्रॉस एपियरेंस में मतलब कि इन केस ऑफ एम्फाइमा में आपको फूल ऑर्डर दिखेगा, गंदी से स्मेल आएगी, थिक रहेगा, पस लाइक अपीयरेंस होगा। इसमें काइलोथोरेसिक फ्लूइड आपका ओपेक और
ट्रांसलूसेंट जैसे दिखेगा, क्लियरली पर्ली फ्लूइड दिखेगा, मतलब थोड़ा सा आपको ओपेक दिखेगा, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट दिखेगा। काइलस फ्लूइड में आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होगा और पॉजिटिव सोडियम थर्ड स्ट्रेन ज़्यादा होगा, और स्यूडोकाइलस फ्लूइड में आपका कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल ज़्यादा होंगे। इसमें डिफ्रेंशिएट बता रखा है कि स्यूडोकाइलस और काइलस फ्लूइड में क्या होता है। एप्रेंस जो होगा मिल्की और ग्रीनी टिंज होगा, और काइलस में मिल्की और वाइट होगा। WBC में स्यूडोकाइलस नेगेटिव सेल टाइप होगा, काइलस में प्रीडोमिनेंटली लिम्फोसाइट होगा। ट्राइग्लिसराइड में लेस देन 50 mg पर डेसीलीटर और काइलस में मोर देन 110 mg पर डेसीलीटर। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहेगा इसमें एब्सेंट होगा। सोडियम थर्ड स्ट्रेन नेगेटिव भी हो सकता है और वीकली पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें स्ट्रांगली पॉजिटिव होगा काइलस में। कॉजेज क्या बता के क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होना चाहिए, और काइलस में थोरेसिक डक्ट लीकेज होना चाहिए। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे आप हीमोथोरेक्स और हेमोरेजिक एक्सुडेट को। यहाँ पे आपको हीमेटोक्रिट देखना होगा प्लूरल फ्लूइड में। अगर हीमोथोरेक्स है तो हीमेटोक्रिट ब्लड के सिमिलर आएगा। अगर क्रॉनिक एम्बुलेंस डिजीज फ्लूइड है तो हीमेटोक्रिट आपको बहुत कम आएगा। यहाँ पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता रखा है, क्लियर पीएल वैल्यू नॉर्मल रहेगा। ब्लड ही आपका हीमोथोरेक्स होगा ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से या हेमोरेजिक इफ्यूजन मैलिग्नेंसी की वजह से। टैबलेट और बाइट कब रहेगा, माइक्रोबल इन्फेक्शन हो जैसे टीबी और बैक्टीरिया, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज। मिल्की कब होगा, लीकेज थोरेसिक डक्ट में कोई लीकेज हो या स्यूडोकाइलस मटेरियल हो या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो। नेक्स्ट देखिए इसमें टोटल सेल काउंट कितना होना चाहिए, मोर देन 1000 पर ml। अगर है तो हमें एक्सुडेट करना चाहिए। जो भी पॉलिप्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे निमोनिया, अर्ली ट्यूबरकुलस इन्फ्यूजन, पल्मोनरी इंफेक्शन हो सकता है। अगर ये मोर देन 50% ज़्यादा है WBC आपका, इसमें लिम्फोसाइट हो सकते हैं जो कि क्या इंडिकेट करते हैं कि इसमें ट्यूबरकुलोसिस और नियोप्लाज्म हो सकता है। अगर RBC आपको प्रेजेंट है तो इसमें नियोप्लाज्म, इंटरस्टैटिक ब्लीडिंग और मैलिग्नेंसी हो सकती है। इसमें जो प्लूरल फ्लूइड है उसमें जो काफ़ी तरह के लिए जो सेल टाइप होते हैं उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, किसमें दिखेगा आपको, न्यूट्रल आपको किसमें दिखेंगे, निमोनिया, पेनकेटाइटिस और पल्मोनरी इन्फेक्शन में दिखेगा, और आपका लिम्फोसाइट टीबी में दिखेगा, वायरल इन्फेक्शन दिखेगा, मैलिग्नेंसी में, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज में। यूसिनोफिल अगर ज़्यादा होगा तो मोर देन 10% ऑफ सेल्स जो आपके एलर्जिक रिएक्शन में दिखती हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन में, कोमा में दिखती हैं, प्लाज्मा सेल्स में, टीबी में दिखेगी, न्यूक्लियर सेल्स आपको नॉर्मल रिएक्टिव फॉर्म में दिखेगी विदाउट एनी सिग्निफिकेंस। मैलिग्नेंट सेल्स आपको प्राइमरी लंग एडेनोकार्सिनोमा में या स्मॉल सेल कार्सिनोमा में दिखेगी। प्रोटीन अगर आपका मोर देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर है तो ये एक्सुडेट इंडिकेट करेगा। अगर लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर तो ट्रांसुडेट। अगर एल्बुमिन आपका प्लूरल एल्बुमिन है, सिंगल एल्बुमिन है जो वैल्यू ऑफ 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर या से ज़्यादा तो ट्रांसुडेट होगा। अगर लेस देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर तो एक्सुडेट होगा। प्रोटीन रेशो फ्लूइड टोटल फ्लूइड माइनस सीरम टोटल प्रोटीन है। अगर ये रेशो आपका मोर देन 0.5 है तो ये एक्सुडेट होगा। pH नॉर्मल जो होता है 7.4 होता है। अगर ये लेस देन 6 है तो ये क्या करता है, इसको रप्चर इंडिकेट करता है। अगर ये 10.4 से ज़्यादा है तो ये मैलिग्नेंसी इंडिकेट करता है। ग्लूकोज में बता रखा है, सीरम ग्लूकोज लेवल ले रखा है। ग्लूकोज आपका 50 mg पर डेसीलीटर से कम है, टीबी हो सकता है, मैलिग्नेंसी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एम्फाइलेमा। अमाइलेज आपका मैलिग्नेंट फीवर में एलिवेट होता है, ज़्यादा बढ़ता है। अगर ये रेज हो रहा है तो ये पेनकेटाइटिस में बढ़ सकता है। अगर अमाइलेज आपका पहले रेज हो रहा है ये प्लूरल फ्लूइड में बढ़ता है। रप्चर अगर हो गया है आपका इसोफेगस विद लीकेज ऑफ लाइब्रेरी अमाइलेज। लैक्टेज अगर डिहाइड्रोजिनेज है तो इसमें अगर प्लूरल फ्लूइड आपका LDH पर सीरम LDH ये मोर देन 0.6 है तो ये एक्सुडेट हो रहा है। क्लोराइड इसमें काइलस प्लूरल इफ्यूजन इंडिकेट करते हैं, डायग्नोसिस होता है। अगर क्लाइडस फ्लूइड है तो इसमें ट्राइग्लिसराइड आपका मोर देन 110 mg पर डेसीलीटर है। यहाँ पे केमिकल पैरामीटर है। ग्लूकोज अगर है यहाँ पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और पुरुलेंट इन्फेक्शन में कम होता है। ट्राइग्लिसराइड में काइलस इफ्यूजन में बढ़ता है ये। अमाइलेज
जो है पैंक्रेटाइटिस जो फीवल रप्चर मैलिग्नेंसी में बढ़ता है, लैक्टेट जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ता है, एक्सुडेट में एल्डिहाइड बढ़ता है, निमोनिया में पीएच कम होता है। यहाँ पे देखिए ग्राम स्टेन और कल्चर हमने बता रखे हैं। एंटीबायोटिक आपको स्टार्ट करना है उससे पहले आपको ग्राम स्टेन करना चाहिए। अगर ट्यूबरक्लोसिस के लिए आपको कल्चर एडवाइस करना है तो उसमें 4 to 6 वीक लग सकते हैं। अगर फंगल कल्चर के लिए एडवाइस करना है तो ये आपको कॉल हो जाता है कि प्लूरल डिफ्यूजन का कॉल हो जाएगा। साइटोलॉजी कब कराते हैं, इसमें पॉजिटिव केस मिलता है जब आपका मैलिग्नेंट प्लूरल डिफ्यूजन हो या आपके लंग्स और ब्रेस्ट इससे कॉमन साइट हो या थर्ड कॉमन कॉज है लिम्फोमा है, कार्सिनो एम्ब्रोनिक एंटीजन कब कराते हैं। ये रेज कब होता है जब प्लूरल डिफ्यूजन के केस में, जब आपकी जीआईटी मैलिग्नेंसी हो। ये रेज कब होता है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा में होता है। नेक्स्ट इसमें एक्सुडेट जो होगा आपका कोलेस्ट्रॉल, अगर प्लूरल फ्लूइड कोलेस्ट्रॉल मोर देन 60 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, प्लूरल फ्लूइड कोलेस्ट्रॉल पर सीरम कोलेस्ट्रॉल आपका जो रेशियो है वो मोर देन 0.3 हो, या प्लूरल फ्लूइड बिलिरुबिन पर सीरम बिलिरुबिन आपको 0.6 से ज़्यादा हो। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इन केस ऑफ प्लूरल फ्लूइड, इसमें आपको क्या मिल सकता है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरेस, एंटीरोबैक्टीरियसी ये सब मिल सकते हैं। इसमें एडवाइस क्या करना है तो ग्राम स्टेन, कल्चर और AFD स्टेन में हमें करना है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में आप क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्लूरल डिफ्यूजन को किससे, इम्यूनोलॉजिकल या नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन टेस्ट क्या है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट है और रूमेटॉइड फैक्टर है। यहाँ पे हमने आयुर्वेद का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताया था। इसमें संशमन चिकित्सा हम करते हैं, इसमें हमें रोगी को पूर्ण आराम देना होता है। इसमें सर्शक त्याग सेंट्रल लोगों से वक्ष स्थल पर हमें अध्ययन करना होता है। उसमें लघु भात शामक आहार इसमें हमें देने होते हैं। चिकित्सा व्यवस्था पत्र में स्वर्ण मालिंती बसंतर मल्लि सिंधु गोदंती भस्म शंगा भस्म पिपली चूर्ण दष्ट मूलग्न बटी स्वाद कुठार कनक आदि अवले अमृतारिष्ट द्राक्षारिष्ट और जरोक्त पथ्य का पालन करें। इसमें थैंक यू फॉर बीइंग माय वीडियो। प्लीज शेयर